व्हाट शुड वी डू ड्यूरिंग होम आइसोलेशन? हम जब अपने आप को कैद कर ले, अगर कोरोना पॉजिटिव है, हम अपने आप को घर पे कैद कर रहे हैं, आइसोलेट कर रहे हैं, तो हमें घर पे क्या करना चाहिए? ये सवाल भी पूछा गया। ऑब्वियसली क्या करना चाहिए, तो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो वहां पर आप ये ऑक्सीमीटर होता है, अपनी ऑक्सीजन को बराबर से चेक करते रहें। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है जो हमें करना है। बहुत सारे लोग ध्यान से देखिएगा, घर पे अगर ऑक्सीमीटर नहीं है तो मंगवा लीजिए, जरूरी है। अगर आपके घर पे ऑक्सीमीटर नहीं है तो प्लीज आप मंगवा लीजिए, मैं आप लोगों से कहूंगा। और नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो प्लीज अपना ध्यान रखिए, क्योंकि और उसके लिए आपको क्या करना है, फेफड़ों की एक्सरसाइज करनी, बार बार लंबी सांस लेना, छोड़ना। और एक और एक्सरसाइज बताता हूं, अगर आप वाकई में ठीक रहना चाहते हैं। गुब्बारा कैसे फुलाते हैं, बताओ मुझे, गुब्बारा कैसे फुलाया जाता है? तो गुब्बारा फुलाने के लिए आप क्या करते हो? गुब्बारे को मुंह पे लगाते हो, पहले अपने अंदर हवा भरते हो, फिर उसको गुब्बारे को मुंह में लगाते हो, फिर उसके बाद गुब्बारे में हवा भरते हो। बस वो एक्सरसाइज आपको बार बार करनी है। समझे गुब्बारे कैसे भरते हैं? इससे क्या होगा? आप कहोगे सर ये तो ये क्या है, मैं आपको बताता हूं। एक्चुअल में इससे हवा पंप होती है, यहीं से फेफड़ों, ये फेफड़ों की एक्सरसाइज है। समझ में आता है? ये फेफड़ों की एक्सरसाइज, और इसी वजह से तो प्रॉब्लम आ रही है। अपने जो फंक्शनैलिटी है लंग्स की, वो ढंग से नहीं हो पा रही है, वही तो करना है हमें। तो इसलिए अगर कोई पूछे कि इस केस में क्या करें, तो आपको फेफड़ों की एक्सरसाइज करनी है। जो नॉर्मल लोग हैं उनको भी करनी चाहिए। गुब्बारे कैसे फुलाते हैं, बस वही काम करना है। गुब्बारे कैसे फुलाते हैं सबको पता है, बचपन में गुब्बारे तो फुलाई होंगे कभी ना कभी किसी ओकेजन पे, तो वही काम करना है। और एक जितनी एक्सरसाइज करो, सुबह 4-5 बार फुल प्रेशर से हवा को गुब्बारे में भरो। गुब्बारा है भी नहीं, पर ये एक्सरसाइज तो कर सकते हो ये, ठीक है? तो ये ऐसे ही नहीं है, उसके पीछे का लॉजिक है, रीजन है, मैं तभी आपको बता रहा हूं और फ्रीली बता रहा हूं कि क्या है। और मजे की बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऑक्सीमीटर अगर आपको कहता है कि भैया यहां पर 95 से लेवल कम हो रहा है, जरा देखिए, ये 95 से ज्यादा होना चाहिए। अगर 95 से कम हो रहा है, इसका मतलब प्रॉब्लम में हो आप। प्लीज आप अपनी टेक केयर करो, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली चीज तो आप घर पे रह के आपको ये करनी है। दूसरा, इसके अलावा डॉक्टर से कंटिन्यूसली कंसल्ट करते रहे। आपके फैमिली डॉक्टर होंगे या आपके आसपास कोई डॉक्टर रहते होंगे, उनसे आप रेगुलरली कंसल्ट करें। मेडिसिन को प्रॉपर वे से अच्छे तरीके से लें, स्टीम लेते रहें, बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, एक और चीज, अगर आप बार बार कहीं डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते, तो आजकल बहुत सारी ऐसी ऐप आ गई हैं जिसमें आप घर पे बैठ के डॉक्टर से सलाह मशवरा कर सकते हो, तो आप वो काम भी कर सकते हो। आप डॉक्टर आपके फैमिली के अंदर है तो आप उनके पास जाके भी कर सकते हो। एक और चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है वो ये, अपना खाना खुद से बनाएं। अगर आप खुद से बना नहीं सकते हैं तो रिक्वेस्ट क्या है, जो फैमिली मेंबर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरी प्रिकॉशन बरतिएगा, नहीं तो आप भी इन्फेक्ट हो जाएंगे। उनके पहले तो सेपरेट बर्तन होने चाहिए, उनका सेम आपको बर्तन जो है उनमें कोई भी खाना ना खाए। आपको सिर्फ ये जो कमरा है जिसमें भाई साहब वो कोरोना इन्फेक्टेड भाई साहब हैं, उनके खिड़की के बाहर आप खाना रख दीजिए। उसके बाद वो थोड़ी देर में उस खाने को उठाएं और खा लें। उसके बाद वो जो बर्तन है वो बाहर रख दें, लेकिन यहाँ पर अंदर एक वॉशरूम होगा तो वो धोके यहाँ पर रख दे, तो दैट इज मोर देन गुड। वहां पर वो धोके यहाँ पर रख दे। उसके बाद भी, धोने के बाद भी मेरी रिक्वेस्ट है कि जो घर पे फैमिली मेंबर जो इन बर्तन को उठाएगा, पूरे मास्क के साथ, ग्लव्स के साथ उठाए और इसको रखे प्रॉपरली, पूरा अच्छे से धोने के बाद आप शांति से बैठिएगा। ये काम करना जरूरी है। तो भाई ये करना होगा। अगर आपको लगता है ना कि यार ये क्या है, ये तो ये है, ये तो वो है, अगर नहीं किया ना तो हालत खराब हो जाएगी, समझिए, और फिर कोई बचाने वाला भी नहीं है। क्योंकि हॉस्पिटल्स में अगर आप दिल्ली की सूरत देख लो, आप पता लग जाएगा, सब पता करो, आप किसी से भी फ़ोन करके पूछो दिल्ली में कोरोना की क्या हालत है, वो आपको बता देगा। और उसके बाद भी अगर आपकी आंखें नहीं खुली, फिर आप राम भरोसे हो।